सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो दोस्तों अब हम ना एक सिंपल सा एक दो क्वेश्चन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और एप्लीकेशन सीखने के लिए, बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि हमने एक इक्वेशन बतानी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through let us say 1,2, 1,2 से पास कर रही है, and making an angle of 45 degree with 2x plus 3y equal to 10। ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। तो इस सवाल को कैसे करना है आराम से आप मेरे साथ देखते चले, समझते चले। आई एम रिपीटिंग, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 1,2 से पास कर रही है और एक एंगल बना रही है 45 डिग्री का इस लाइन के साथ में। ठीक है, तो एक लाइन की इक्वेशन को निकालने के लिए क्या चाहिए होती है? एक पॉइंट जिससे वो पास कर रही है और दूसरा स्लोप। लेट अस से मैंने कहा जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी लाइन की इक्वेशन है L2 और ये लाइन जो दे रखी है ये है लेट अस से L1। ठीक है ना, L2 की इक्वेशन y माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू m लिख सकता हूं, स्लोप m मान ली। मेरी मर्जी, मैं यहाँ पर 1 पॉइंट फॉर्म से लिखूं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म से लिखूं, किसी से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि एक पॉइंट दे रखा और उसकी स्लोप के बारे में हमने थॉट डाल ली तो मैंने उसी फॉर्म को फॉर्म में लिख लिया, इसी फॉर्म में लिख लिया। तो बेसिकली अगर मुझे m मिल जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। लाइन ही तो निकालनी है इक्वेशन की। ठीक है, ओके। अब जो दूसरी लाइन है L2 की इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। L2 नहीं, सॉरी L1, राइट। तो इसका स्लोप कितना आ गया? m1 इज माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3। राइट फ्रेंड्स, m1 कितना आ गया? माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा। करेक्ट। तो अब क्या करा जाए? अब हम इसके अंदर में एक सेकंड थॉट या फिर अगली चीज जो करनी है अपने को वो है, लिसन टू मी, कि भाई हमें पता है इनके बीच में एंगल कितना है। इन दोनों लाइंस के बीच में एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एंगल कितना है? 45 डिग्री। इसका मतलब tan 45 डिग्री इज मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। m2 हमारा m है, m2 तो m है, m1 ये रहा, tan 45 की वैल्यू 1 इज मॉड्यूलस ऑफ माइनस का 2/3 माइनस का m डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 2/3 इंटू m। ऐसा लिख लें, करेक्ट है। ऊपर नीचे माइनस काट दूं तो ऊपर नीचे माइनस कॉमन लिया तो m प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3 ऑफ m माइनस का 1। करेक्ट है, ऐसा लिख दिया। अब इसको मॉड ओपन करोगे तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा, यानी m प्लस 2/3 इज इक्वल टू, एक बार प्लस वाला यूज कर लेते हैं, 2m/3 माइनस 1, और या फिर और m प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1 माइनस का 2m/3। तो दोस्तों आप यहां से m और यहां से m दोनों जगह से निकाल लें तो आपके पास दो आंसर्स आ जाएंगे। वो रिक्वायर्ड m की वैल्यू यहां पुट कर देना, सिंप्लीफाई कर देना, वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई एम श्योर दिस पार्ट कैन बी डन बाय ऑल ऑफ यू, राइट। चलिए, ग्रेट ग्रेट, आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को सिखा दूं, एक और क्वेश्चन। लेट अस टॉक अबाउट वन मोर क्वेश्चन। आप लोगों को अच्छा लगेगा वो क्वेश्चन समझ के, इससे आप काफी सारे क्वेश्चंस इस थॉट के साथ में कर पाएंगे। क्या है वो क्वेश्चन, ध्यान से सुने। एक हमारे पास, मैं सीधा सीधा बात करता हूँ, एक ट्राइंगल दिया हुआ है। लेट अस से, जस्ट अ मिनट, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, लेट अस से ये रहा, राइट। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट फ्रेंड्स प्लीज। तो ये दिया हुआ है, ओके, और इसी तरह इन दोनों को भी अपन ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ओके ग्रेट।
तो अब क्या दिया हुआ है अपने पास, ये ट्राइंगल ABC के अंदर में ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,-2, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, हमने इसको मान लिया x1, y1, इसको मान लिया x2, y2, ठीक है ना। हमें और क्या दिया हुआ है, आप ध्यान से सुनिए कि ये एक लाइन दे रखी, क्या है ये लाइन अभी बताता हूं, ठीक। और इसी तरह एक और लाइन ये दी हुई है, ये वाली, राइट। क्या है ये लाइन जो है, ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। L1 और L2 है क्या, बेसिकली ये इसके परपेंडिकुलर है और ये बराबर है, ठीक है ना। मतलब L1 इज दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसकी, ऑफ AC। L1 is the perpendicular bisector of AC and L2 is the perpendicular bisector of AB, राइट। इस तरीके से दिया हुआ है, तो यानी कहने का मतलब ये भी परपेंडिकुलर है और ये ऑब्वियसली बराबर आ गए, ठीक है ना। और L1 की और L2 की इक्वेशन अपने को गिवन है। L1 की इक्वेशन जो है वो क्या है, लेट मी राइट इट, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड AC। तो ठीक है, अब L1 जो है उसकी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 0, ओके। L2 की इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये गिवन है, अभी तक जितनी बातें कही वो सारी की सारी गिवन है। ये बस मैंने वेरिएबल x1 y1 और x2 y2 अपने आप से माने हैं। एंड हमारा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC की इक्वेशन निकालनी है। तो आई एम श्योर आपको सभी को क्वेश्चन समझ में बहुत बढ़िया से आ गया होगा, इसमें कहीं भी कंफ्यूजन किसी को भी नहीं होगी, राइट। मैं दोबारा दोहरा दे रहा हूं क्या बातें मैंने इस क्वेश्चन में बोली। लिसन टू मी नाउ कि क्वेश्चन में दिया हुआ ये दिया हुआ A और A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है L1 एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AC का, L2 जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। और एक और तो चीज पता ही होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। मतलब ये जो पॉइंट आएगा दिस इज नथिंग बट दी सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। सरकम सेंटर है इस ट्राइंगल का ये, ठीक है ना। तो ध्यान रखनी है अपने को बात ये चलो, मतलब पेपर में आ सकता है या क्वेश्चन में आ सकता है सरकम सेंटर निकालना। तो बेसिकली कुछ बच्चे ये पूछते हैं सर सरकम सेंटर निकालने का भी कोई फॉर्मूला है क्या, जस्ट लाइक इन सेंटर का होता है, सेंट्रॉइड का होता है। तो भैया नहीं होता है, उसके लिए ना L1 और L2 मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तीन ट्राइंगल के तीनों साइड में से कोई दो साइड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल लो, उनका जो इंटरसेक्शन होगा जैसे कि L1 और L2 है, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर आ जाएगा। तो वो फॉर्मूला नहीं होता, इस तरीके से निकालना होता है, ठीक है। अब अपने को BC की इक्वेशन चाहिए। अब आप सोच करके देखें दोस्तों कि BC की इक्वेशन आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। अब BC की इक्वेशन निकालने के लिए, BC की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करा जाएगा, होल्ड ऑन, चलो यहां तक बात समझ में आ गई। तो L1 और L2 का जैसा मैंने कहा, इनका अगर हम इंटरसेक्शन निकाल देंगे तो वो सरकम सेंटर आ जाएगा। तो ठीक है, अब BC की इक्वेशन निकालनी है, थॉट डालो कि यहाँ पर कैसे निकालेंगे। अब BC तो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो बातें चाहिए होती हैं, क्या, या तो एक पॉइंट लाइन ऑन द लाइन निकाल दो और एक स्लोप निकाल दो उस लाइन की, या फिर x1 y1 निकाल लो और x2 y2 निकाल लो। मतलब 2 पॉइंट फॉर्म से आप डायरेक्टली उस इक्वेशन को निकाल पाओगे, यही थॉट्स है अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि x1 y1 कैसे निकालना है। जिस तरीके से x1 y1 निकालना है एग्जैक्टली सेम तरीके से आप x2 y2 भी निकालेंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए एक बात ये भी क्लियर हो गई है, ठीक है। अब क्या करा जाए, अब ध्यान से सुनना दोस्तों मेरी बात। अब हमें पता है L2 लाइन की इक्वेशन दे रखी है, L2 लाइन की जो इक्वेशन दे रखी है, तो स्लोप ऑफ L2 कितना है, 1 दिया हुआ है। तो कैन आई से स्लोप ऑफ L2 इंटू स्लोप ऑफ द लाइन AB दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। तो एज अ रिजल्ट स्लोप ऑफ AB कितनी आएगी, -1 आ जाएगी। क्या मैं बोल सकता हूँ भैया, L2 लाइन और AB लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो M1 M2 -1 आ गया। तो AB की स्लोप ये आ जाएगी।
तो मतलब अगर मैं ए बी की इक्वेशन लिखना चाहूंगा तो वो ये बनेगी ना, y माइनस वाई वन कौन है, -2, तो y प्लस टू अपॉन x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस का 1, यानी y प्लस टू इज इक्वल टू 1 माइनस का x आ जाएगा, यानी x प्लस वाई और प्लस 1 इक्वल टू 0। ध्यान से समझा आप मेरी बात, x प्लस वाई और 2 में से 1 घटा दें तो x प्लस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन किसकी आ गई, ए बी की इक्वेशन आ गई। अब ए बी की इक्वेशन आ गई, अब क्या करें, अब क्या करें, अब सोच करके देखो, मुझे तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, कि भैया आप ऐसे समझें कि ए बी की इक्वेशन पता है आपको, L2 की इक्वेशन पता है, तो दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लो कौन सी, ए बी की इक्वेशन एंड L2 की इक्वेशन, क्योंकि ए बी और L2 सॉल्व किया तो आपके पास ये पॉइंट F आ जाएगा। बोलो, अब ए बी है अपने पास, ये रही इक्वेशन x प्लस वाई प्लस वन, ये इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू 0, और L2 की इक्वेशन आपको मालूम है x माइनस का वाई प्लस फाइव, x माइनस का वाई प्लस का 5 इक्वल टू 0, तो ये काट दो आप, तो यानी 2x की वैल्यू माइनस का 6 आ गई, तो x की वैल्यू माइनस का 3 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस एक्स माइनस का 1, यानी माइनस ऑफ माइनस 3, 3 माइनस का 1 यानी 2। तो एज अ रिजल्ट दोस्तों क्या आ जाएगी बात अपने पास, अब आप ये देखें ध्यान से। अब आपके पास x1 की वैल्यू आएगी, ये आएगी -3 और ये आएगी 2, -3, 2, x1 आ गया -3, y1 आ गया 2। ये किसका कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट आ चुका आपके पास f पॉइंट का, f पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये आ गया। अब ध्यान से देखें दोस्तों, अब क्या चाहिए अपने को, b का कोऑर्डिनेट चाहिए। अरे भैया f तो मिड पॉइंट है a और b का, तो x1 डिवाइडेड बाय 2 इज -3, तो x1 की वैल्यू -7 आ जाएगी, और y1 -2 डिवाइडेड बाय 2, -2 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, तो y1 की वैल्यू 4 और 2 6, यानी दोस्तों जो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ चुका है वो आ गया -7,6। ये कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया, ये x1 की वैल्यू आई और ये y1 आ जाएगा। और इसी तरह आप c का भी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, b और c का जब कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो आप इक्वेशन ऑफ BC भी निकाल सकते हैं इजीली। आई एम श्योर उसमें किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी, राइट।